यूजीसी नेट फैक्ट। अगर आप नॉर्थ साउथ डायलॉग पढ़ रहे हैं तो ये कंसेप्ट जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक लाइन जिसने पूरी दुनिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वो लाइन है ब्रांट लाइन। 1980s में एक फॉर्मर जर्मन चांसलर विली ब्रांट, उसने एक इमेजिनरी लाइन को प्रपोज किया। इस लाइन के ऊपर आने वाली कंट्रीज ग्लोबल नॉर्थ कहलाई, इस लाइन के नीचे आने वाली कंट्रीज ग्लोबल साउथ कहलाई। अब इन दो पार्ट्स में सिर्फ एक ही डिफरेंस था कि ग्लोबल नॉर्थ में आने वाली कंट्रीज डेवलप कंट्रीज थी, ग्लोबल साउथ में आने वाली कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज थी। पर एक ट्विस्ट है, ऑस्ट्रेलिया ज्योग्राफिकली तो साउथ में आता है, लेकिन उसकी इकोनॉमिक कंडीशन देखिए उसे नॉर्थ का हिस्सा माना गया है। तो उससे एक चीज क्लियर होती है कि कोई कंट्री नॉर्थ में है या साउथ में वो मैटर नहीं करता, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है ये मैटर करता है। अगर वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है तो वो नॉर्थ का पार्ट कहलाएगी, अगर वो थोड़ी सी वीक है तो वो साउथ का पार्ट कहलाएगी। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को शॉर्ट में समझना है तो फॉलो माय चैनल वन ऑन पॉलिटिक्स। यूजीसी नेट फैक्ट। अगर आप नॉर्थ साउथ डायलॉग पढ़ रहे हैं तो ये कंसेप्ट जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक लाइन जिसने पूरी दुनिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वो लाइन है ब्रांट लाइन। 1980s में एक फॉर्मर जर्मन चांसलर विली ब्रांट, उसने एक इमेजिनरी लाइन को प्रपोज किया। इस लाइन के ऊपर आने वाली कंट्रीज ग्लोबल नॉर्थ कहलाई, इस लाइन के नीचे आने वाली कंट्रीज ग्लोबल साउथ कहलाई। अब इन दो पार्ट्स में सिर्फ एक ही डिफरेंस था कि ग्लोबल नॉर्थ में आने वाली कंट्रीज डेवलप कंट्रीज थी, ग्लोबल साउथ में आने वाली कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज थी। पर एक ट्विस्ट है, ऑस्ट्रेलिया ज्योग्राफिकली तो साउथ में आता है, लेकिन उसकी इकोनॉमिक कंडीशन देखिए उसे नॉर्थ का हिस्सा माना गया है। तो उससे एक चीज क्लियर होती है कि कोई कंट्री नॉर्थ में है या साउथ में वो मैटर नहीं करता, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है ये मैटर करता है। अगर वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है तो वो नॉर्थ का पार्ट कहलाएगी, अगर वो थोड़ी सी वीक है तो वो साउथ का पार्ट कहलाएगी। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को शॉर्ट में समझना है तो फॉलो माय चैनल वन ऑन पॉलिटिक्स।